छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टिकरापारा थाना क्षेत्र में घर में मोहल्ले में घुसकर किसी लड़की की हत्या कर दिया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाया है और एक कहा है कि विष्णु के सुशासन में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है कि एक तरफा प्यार हो या कुछ और बात हो, पर ये जो सारी चीजें हैं क्लियर हो पाएगा। कई लोगों ने लव ट्रायंगल की भी बात करी, क्योंकि आज के दिनों हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा उठ गया है। चाहे वो पति हो या पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, तुम उससे क्यों बात करते हो, इससे क्यों बात करते हो, चक्कर चल रहा है। इस कारण से वो बिना सोचे समझे किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एमएमआई अस्पताल में स्टाफ नर्स की ड्यूटी करने वाले की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई है। ये पूरी वारदात गुरुवार सुबह की है। ये हत्या का खुलासा तब हुआ जब उसकी सहेली, क्योंकि पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र के लालपुर का है, वहां पर एक घर में ये कुछ महीनों से 3 सहेलियां रह रही हैं। जब नाइट ड्यूटी करके उसकी सहेली उस मकान में पहुंची और घर जब उसने खोला तो उसने देखा कि 23 वर्षीय प्रियंका दास खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसके हाथ के पास एक धारदार चाकू भी पड़ा हुआ है। उसके सीने और शरीर में कई जगह चाकू से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे ही उसने देखा, वो हैरान रह गई। फिर पड़ोसियों को और पुलिस को उसने सूचना दी। मौके पर टिकरापारा पुलिस की टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू किया गया। आसपास के पूरे साक्ष्य को, पूरे सबूत को इकट्ठा किया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी भेजा गया। आपको बता दें कि प्रियंका दास 23 साल की है और वो मूल रूप से मनेंद्रगढ़ की रहने वाली है। पिछले कुछ महीनों से वो 3 सहेलियों के साथ यहाँ रहती थी और एक दिन पहले उसने अस्पताल में ड्यूटी भी किया था। अब सवाल उठता है कि उसकी हत्या किसने और क्यों की। तो जो पूरा मामला है, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार फिलहाल कर लिया, हिरासत में रख के पूछताछ कर रही है और इसका पूरा खुलासा जल्द करेगी। पर जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार 3 लड़कियां ये रहती थी और इसका बॉयफ्रेंड से कुछ चक्कर चल रहा था, कुछ विवाद चल रहा था। इसको लेकर इसकी सहेलियों ने यह भी कहा था कि तुम कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने घर चले जाओ, पर यह बात प्रियंका नहीं मानी और आज शायद वो उनकी बात मान लेती तो आज इसकी हत्या नहीं होती, रक्त रंजिश इसकी लाश उस घर में नहीं मिलती। आप उस बदमाश के हौसले को देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टिकरापारा थाना क्षेत्र में घर में मोहल्ले में घुसकर किसी लड़की की हत्या कर दिया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाया है और एक कहा है कि विष्णु के सुशासन में बदमाशों के हौसले बुलंद है। खबर पर लौटते हैं। खबर ये भी मिल रही है कि उसकी जब लाश मिली तो सबसे पहले एंगल देखा गया और सीसीटीवी कैमरा खंगालने का प्रयास किया गया, पर हैरान करने वाली बात यह है, ऐसे इलाके में सीसीटीवी खराब थे और कोई भी फुटेज पुलिस को नहीं मिला। साथ ही वहां के पड़ोसी जो थे उन्होंने कहा कि हमने किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा है। पर जो क्राइम सीन था, तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उस अनुसार वहां पर उन दोनों के बीच संघर्ष हुआ होगा, यानी कि हत्यारा और प्रियंका दास के बीच संघर्ष हुआ है और उसकी हत्या करके वो वहां चाकू छोड़ के निकल गया। और जिस आरोपी का नाम सामने आ रहा है उसका नाम दुर्गेश बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हो सकता है कि नाम कुछ और हो, पर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। और जानकारी ये भी आ रही है कि चिरमिरी में एक और युवक था जिसे 7 साल से युवती की फ्रेंडशिप थी और इस युवक से रिलेशनशिप में थी। ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है कि एक तरफा प्यार हो या कुछ और बात हो, पर ये जो सारी चीजें हैं क्लियर हो पाएगा। कई लोगों ने लव ट्रायंगल की भी बात करी, क्योंकि आज के दिनों हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा उठ गया है। चाहे वो पति हो या पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, तुम उससे क्यों बात करते हो, इससे क्यों बात करते हो, चक्कर चल रहा है। इस कारण से वो बिना सोचे समझे किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है, लालपुर के पटेल चौक स्थित मकान में पूरी वारदात हुई है और दुर्गेश नाम युवक को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसकी पूरी जो पुष्टि है एएसपी पश्चिम ने कर दी है और टिकरापारा पुलिस लगातार जांच में जुटी है। घटनास्थल पर सीसीटीवी खराब था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और मृतका के हाथ में चाकू मिला था पर उस चाकू में एक भी बूंद खून के नहीं मिले हैं। तो हो सकता है ये प्लान करने की कोशिश की गई होगी, उसने भी चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया और बदले में आरोपी ने उसे मार दिया। पर कुल मिला के समझ ये आ रहा है कि ये लव अफेयर या एक तरफा प्यार के चक्कर में फिर से एक बेटी की, एक 23 साल की बेटी की, जो अपने गांव से राजधानी रायपुर काम करने आई थी ताकि अपने परिवार को सपोर्ट कर पाए, अपना कैरियर बना पाए, अपने पैरों में खड़े हो पाए। एमएमआई अस्पताल में वो काम कर रही थी स्टाफ नर्स का काम वैसे ही बड़ा हेक्टिक होता है, लोगों को संभालना, उनका ध्यान रखना, पर उसको क्या पता था कि उसकी हत्या ऐसे चाकू मारकर कर दी जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि जिसे आरोपी माना जा रहा है दुर्गेश को, उससे इस मृतका की दोस्ती
पिछले अस्पताल में काम करने के दौरान हुई थी और दोनों के बीच कुछ रिलेशन थे, फ्रेंडशिप के, या फिर वो रिलेशनशिप में थे प्रॉपर, ये जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और बहुत ही निर्मम तरीके से मृतिका के सीने और शरीर में वार किया गया है। आप वारदात की साइकोलॉजी को समझे तब वो समझ आएगा कि किसी ने चिढ़ के इस वारदात को अंजाम दिया है। चेहरा, उसका आँख खुली हुई थी जब उसकी मौत हुई और उसकी तस्वीर भी सामने आई। आप लगातार तस्वीर देख रहे होंगे, थंब में भी तस्वीर देख रहे होंगे। किसी की भी जान लेने का हक किसी को नहीं है, चाहे कोई भी कारण हो। इस मामले में क्या खुलासा होता है, पुलिस क्या बताती है, पुलिस का क्या कहना है, वो भी आगे आपको सुनाएंगे। पर लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो रिलेशन के बिटवीन में हो या पैसे के लेन देन को लेकर हो, इस पे लगाम लगना जरूरी है। अपराधियों पर, चाहे वो पहली बार अपराध करने वाले हो या वो आदत में अपराधी हो, उन पर पुलिस का खौफ होना जरूरी है। क्योंकि अगर पुलिस का खौफ नहीं रहेगा तो आए दिन हमें ऐसे सैकड़ों अपराधी मिलते जाएंगे और आप जेल भरते जाएंगे और ऐसे जान जाते जाएंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे जो भी स्टोरी में डेवलपमेंट होगा हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे शुभम सिन्हा।